Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. So, ये सवाल जो है, इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और मैं जो बात करना चाहता हूँ इस जैसे जितने भी सवाल हैं उन सब के बारे में। अब पहले एक बड़ा मेथड और फिर एक छोटा मेथड। छोटा मेथड जो हम पेपर में यूज़ करेंगे वन लाइनर है, और बड़ा मेथड अगर मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की लिखनी हो तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चे। अब ये रिंग है और ये 3 मास इसके ऊपर आपने लगा रखे हैं। इतना समझ में आता है। इसको इधर बना लेता हूं मैं। ठीक है बच्चे, ये मास हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इस मास की, एम मास की, यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, तो आपके तुरंत याद आएगा कि देखो सर, एक तो v होती ही है ट्रांसलेशनल जो सेंटर की है। ठीक है, तो v नॉट तो होगी, प्लस ये रोटेट भी कर रहा है और स्लीपिंग एब्सेंट है, तो v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो सर ये ओमेगा आर यानी कि ये तुम्हारी एक और इसके पास होगी ओमेगा आर यानी कि वी नॉट। तो हमें जो कि पता है कि ऊपर वाले पार्टिकल की कितनी होती है, 2v0। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो सही है, इसका मास कितना है, m है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले मास की बात करूं बच्चे, तो ये वाला मास, इसकी टेंजेंशियल तो इधर होगी, इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक ये और एक ये, यानी कि एक ये वी नॉट और एक ये वी नॉट। दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये रोटेशन की वजह से है, ये ट्रांसलेशनल की वजह से। किसकी वजह से? ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ये सब आप पढ़ के आए हो रोटेशन में। वो हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालना, तो दो वेलोसिटी होती हैं, उनका वेक्टर सम लेते हैं, ये सबको पता है। तो सीधी सी बात है, ये कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ, ये √2v0। आप कहोगे हाँ भाई बात तो सही। सिमिलरली इसकी भी इतनी आएगी, √2v0 2m। और रिंग है, रिंग की तो अलग है ही, रिंग का मास m है, रेडियस r है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ, ये बड़ा मेथड है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हर एक के लिए जोड़ लो, हाफ m v स्क्वायर यानी कि 4v0 का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू √2v यानी कि 2v0 का स्क्वायर, प्लस इसके लिए लिख लो हाफ इंटू 2m इंटू √2v यानी कि 2v0 का स्क्वायर, प्लस रिंग की अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकलनी हो तो रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। सिंपल। तो जब यहाँ से i क्या होगा, यहाँ पे i क्या होगा आपका mr स्क्वायर, और v क्या होगा तुम्हारा v0 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो इसकी अगर टोटल आप ऐड करोगे तो ये ऐड होके आएगा mv0 का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 2 कट गया, ये आ गया 2, ये आ गया, कट गया जी। तो ये कितना हो गया, 2 यहाँ से आया mv, 2 और 1 यानी कि हो गया तुम्हारा 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि आंसर आ गया ये। अब बात ये है कि ये तो टोटल एक ट्रेडिशनल मेथड है, टोटल हो गया। लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा नया पॉइंट हो सकता है, और जेई वाले तो जानते ही है। हम इसके लिए यूज करेंगे, और ये प्रॉपर मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि नीट का एग्जाम आने वाला है, तो उन बच्चों के लिए, और ये सवाल नीट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जो पॉइंट होता है ना, जो प्योर रोटेशन, आप बस इतना याद रखें, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो पॉइंट होता है। ये पॉइंट वो होता है जो रिलेटिवली एट रेस्ट है, और ये वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में पूरी बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो अगर पूरी बॉडी इस पॉइंट के, ये रिलेटिवली रेस्ट कैसे है, v0 इधर होता है, ओमेगा आर इधर होता है, आपको पता ही है। तो रिलेटिवली क्या आता है, रेस्ट में आता है ये पॉइंट। अब ये पॉइंट IAOR का पॉइंट होता है। IAOR का पॉइंट का मतलब ये आसानी क्या पैदा करता है कि इसके अबाउट पूरी बॉडी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही होगी। अगर पूरी बॉडी रोटेट कर रही होगी तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल देखो, अब कितना तुरंत आंसर आ जाएगा, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल। समझ गए आप? तो इस सवाल को आपने ये कितना आसान कर दिया। अब IP अगर आपको लिखना है तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, तो आप इजीली लिख सकते हो हाफ तीनों के लिए mr स्क्वायर यानी कि √2r। भाई ये कितनी बनी, √2r बनी ना, ये भी √2r बनी, और ये बनी 2r। ठीक है जी। तो हाफ यानी कि 2r का स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ, 2m के लिए 2m इंटू 2r का स्क्वायर, √2 है ना, तो 2r का स्क्वायर, प्लस ऊपर वाले के लिए m इंटू
2r का स्क्वायर, तो यानी कि हो जाएगा 4r का स्क्वायर। इसके लिए 4r बनेगा ना, ठीक है, ये 4r लिखा मैंने यहाँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। प्लस अब रिंग बची, तो रिंग के लिए यहाँ इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है, mr स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, लेकिन मुझे तो यहाँ चाहिए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो। तो mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2mr स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, v नॉट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो कट ही कर दो हर जगह से, ठीक है। ये देखो 2 4 कितने हो गए, 6 6 4 10 और 2 12, 12 को 2 से डिवाइड करो, 6 mv नॉट का स्क्वायर आंसर। तो ये एक लाइन में आप कैसा भी सिस्टम हो आप उसका एक लाइन में टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो बहुत आसानी से। क्लियर है? ऐसे रोटेशन वाले पॉइंट में IAOR वाला ये वाला पॉइंट होता है। अदरवाइज आपको अगर कुछ याद ना आए, कंफ्यूज हो जाओ, तो आप सिंपल ऐसे निकाल सकते हो हर पॉइंट की कितनी है, ठीक है। तो मास तो उतनी वेलोसिटी है 2m, ये तो सेंटर उस पर है ना, सरकमफ्रेंस पे, तो ये उतनी सी वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। तो मैंने टोटल वेलोसिटी इसके पास देख ली, इस पॉइंट के पास, वही m के पास होगी, वही इस m के पास होगी, वही इस 2m के पास होगी। और रिंग की तो आपको लिखनी आती है, क्या जी, हाफ mv स्क्वायर ट्रांसलेशनल प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी कोई भी बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी, वो रोटेट कर रही होती है। तो उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा आपको।